इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का संतुलन किस प्रकार होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का संतुलन अल्पकाल में और दीर्घकाल में अलग अलग तरीके से उसका विश्लेषण किया जाता है। इस वाली वीडियो में हम आपको दोनों ही तरीके में यानी कि अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में ही फर्म का संतुलन किस प्रकार होता है उसको डिटेल में समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब हम फर्म का संतुलन पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें दो विधियों को एनालिसिस करना पड़ता है, जिसमें से एक विधि है कुल आगम कुल लागत विधि और दूसरी विधि है सीमांत लागत सीमांत आगम विधि। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की दो विधियों को डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहली विधि का नाम है हमारा कुल आगम कुल लागत विधि। कुल आगम कुल लागत विधि। तो कुल आगम कुल लागत विधि के अनुसार एक फर्म का संतुलन तब होता है जब उसका लाभ अधिकतम होता है। लाभ अधिकतम होता है और लाभ अधिकतम की शर्त यह है कि उस स्थिति में जो कुल आगम है और कुल लागत के जो बीच का अंतर है वो सर्वाधिक होना चाहिए। सर्वाधिक अंतर होना चाहिए, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का संतुलन उस स्थिति में होगा जब कुल आगम और कुल लागत के बीच का अंतर सबसे ज्यादा होगा, सर्वाधिक होगा, क्योंकि इस स्थिति में एक फर्म को लाभ भी सबसे ज्यादा होने वाला है। डायग्राम की अगर हम बात करें तो आप जानते होंगे दोस्तों कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु की कीमत समान रहती है। हमने ऑलरेडी आगम वाले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है आपके साथ कि क्योंकि इस स्थिति में वस्तु की कीमत समान रहती है, इसलिए कीमत समान होने की वजह से जो टीआर वक्र है वो इस तरीके का शेप होगा, इस तरीके का होगा। यानी कि इसका मतलब है कि बढ़ती दर से बढ़ेगा। क्या वो बढ़ती दर से बढ़ेगा? क्योंकि क्वांटिटी जो है वो कितनी भी हो, पूर्ण प्रतियोगिता में जो प्राइस है वो सेम रहता है, जिसकी वजह से जो टीआर होता है वो इस तरीके का बनेगा, यानी कि समान दर से बढ़ने वाला, एक सीधी रेखा में समान दर से बढ़ने वाला होगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं मात्रा या मैं लिख रहा हूं कीमत या आगम। अब बात करें टीसी की, तो टीसी परिवर्तनशील अनुपात नियम की वजह से एस आकृति का होता है, उल्टे एस आकृति का होता है। ये हम ऑलरेडी लागत वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके का होता है टीसी। और जिस स्थिति में टीआर और टीसी बराबर होते हैं उसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि इस स्थिति में न लाभ है न हानि है। इस स्थिति में, और इस स्थिति में एक फर्म को हानि होगी, इस स्थिति में एक फर्म को हानि होगी। लेकिन अगर लाभ की बात करें तो ये जो एरिया है शेडेड एरिया, ये लाभ को दर्शा रहा है। ये क्या बता रहा है कि एक फर्म अगर OQ से पहले आउटपुट करती है, OQ से कम उत्पादन करती है तो फर्म को हानि होगी, और अगर OQ 1 से ज्यादा उत्पादन करती है तो भी उसे हानि होगी। दोनों ही स्थिति में फर्म को हानि होगी। लाभ की स्थिति केवल इसके बीच की स्थिति है, इसके बीच की स्थिति लाभ की स्थिति है। और क्योंकि एक फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ करना है, इसलिए अगर हम एक सीधी लाइन खींचें तो हमें एक स्लोप मिलेगा जिसमें दोनों का स्लोप, यानी कि इस स्थिति में जो लाभ है वो अधिकतम होगा। यानी कि एक फर्म अधिकतम लाभ कमाने के लिए OQ2 उत्पादन स्तर पर काम करेगी। यानी कि एक फर्म का उद्देश्य पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। TRTC मेथड के द्वारा एक फर्म को लाभ अधिकतम तब होगा जब TR और TC के बीच का अंतर सर्वाधिक हो, और ऐसी स्थिति उसे मिलेगी OQ2 लेवल पर, क्योंकि इस स्थिति में TR और TC के बीच का अंतर AB के बराबर है और इस स्थिति में फर्म को लाभ जो है वो अधिकतम हो रहा है। ये स्थिति जो है वो दर्शाई जा रही है डायग्राम के द्वारा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यानी कि फर्स्ट मेथड है हमारा, दूसरा मेथड हमारा है MCMR मेथड। इस विधि के अनुसार दो शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त तो ये है कि MC और MR बराबर होने चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। इन दोनों का इंप्लीकेशन समझ लेते हैं दोस्तों हम।
सबसे पहले MC का मतलब होता है अतिरिक्त लागत, अतिरिक्त लागत ये होती है MC, और ये होता है अतिरिक्त आगम MR। अगर हम डायग्राम के थ्रू समझें तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में MR हमारा सा इस तरीके का होता है, क्योंकि वस्तु की कीमत समान होती है इसलिए AR और MR भी हमेशा बराबर बराबर होंगे, तो MR इस स्थिति का होता है। परिवर्तनशील अनुपात नियम के कारण MC वक्र U आकृति का होता है इस तरीके से। अब देखिए MC MR यहाँ पे भी बराबर है और MC MR यहाँ पे भी बराबर है, लेकिन यहां पर MC इसको ऊपर से काट रहा है और यहां पर MC नीचे से काट रहा है। ऊपर से काटने का मतलब है कि अभी फर्म ने लाभ जो है वो नहीं कमाया, यानी कि ये वाली स्थिति फर्म की हानि को दिखा रही है, हानि को दिखा रही है। तो कोई भी फर्म इस स्थिति में उत्पादन बंद करना नहीं चाहेगी, क्योंकि इस स्थिति के बाद ही तो उसे लाभ होगा। यानी कि अगर कोई फर्म ऊपर से काटते हुए MC पर उत्पादन बंद कर देती है तो इसका मतलब है कि उसने कभी लाभ कमाया ही नहीं, उसको केवल हानि ही हो रही है। और यहां पर उसका लाभ है, ये वाला स्थिति लाभ की है, ये लाभ का है, ये लाभ है। ये पूरा का पूरा शेडेड एरिया लाभ को दिखा रहा है, ये वाला एरिया। और इस स्थिति में फर्म का संतुलन इस स्थिति पर होगा, Q2 पर होगा। यानी कि इस स्थिति में दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, MC इक्वल टू MR है और MC वक्र MR वक्र को नीचे से काट रहा है। अगर मान लीजिए एक फर्म इससे ज्यादा उत्पादन करती है तो उसको हानि होगी, ये वाली हानि होगी, और अगर इससे कम उत्पादन करती है तो भी उसको लाभ की हानि होगी, यानी कि ये हिस्सा हानि में चला जाएगा। तो एक फर्म हमेशा उस स्थिति में उत्पादन रोकेगी जहां पर MC बराबर MR हो और MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। तो ये फर्म के संतुलन की विधियां, इनकी दोनों विधियों के माध्यम से आप अल्पकालीन और दीर्घकालीन लाभ को एनालिसिस कर सकते, अल्पकालीन और दीर्घकालीन स्थिति को एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन हम आगने वाले वेस्टर्न में MCMR मेथड का यूज करेंगे और TRTC मेथड का यूज नहीं करेंगे। और अल्पकाल में 3 स्थितियों के बारे में हम विश्लेषण आगे करते हैं। तो 3 स्थितियां कौन कौन सी है? हालांकि 4 स्थिति अल्पकाल में होती है, एक विधि का विश्लेषण हम आगे करेंगे। फिलहाल आप 3 विधि समझ लीजिए, एक असामान्य लाभ, दूसरा सामान्य लाभ और तीसरा हानि। मैं इन तीनों को एक साथ आपको समझाने का प्रयास करता हूं, यहां पे समझाने का प्रयास करता हूं। ये मैंने यहां रख दिया, मैं यहां समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहली स्थिति है नंबर 1 हमारी असामान्य लाभ की स्थिति। असामान्य लाभ, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक फर्म को असामान्य लाभ तब प्राप्त होता है जब TR मोर देन होता है TC से। अगर आप क्वांटिटी से दोनों को डिवाइड कर दो तो आप ये भी कह सकते हो कि तब होता है जब एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होती है एवरेज कॉस्ट से। यानी कि हमें एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा एक फर्म को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, उसको जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एनालिसिस करके समझा देता हूं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में MR और AR वक्र एक दूसरे के समानांतर होते हैं, ऐसा नंबर 1। कारण इसका क्या है? कारण इसका यह है कि वस्तु की कीमत समान होती है और पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कोई भी फर्म उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर ही वस्तु बेच सकती है, उससे कम और ज्यादा पे नहीं बेच सकती है। तो ये फर्म के लिए AR और MR वक्र है। यहां पे हम लिख देते हैं मात्रा और यहां पर हम लिख देते हैं आगम और लागत। क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि परिवर्तनशील अनुपात नियम के कारण MC वक्र U आकृति का होगा है और संतुलन के लिए आवश्यक है कि MC MR वक्र को नीचे से काटे और MC MR वक्र बराबर हो। तो हम क्या करते हैं, एक MC वक्र बनाते हैं और उसको कहते हैं कि ये हमारा संतुलन बिंदु है। यानी कि हम ऊपर से भी ले सकते हैं, लेकिन हमने इसको यहाँ से लिया है। मतलब आप चाहो तो इसको और ऊपर से ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें ये बेसिकली दिखाना है कि संतुलन बिंदु A है जहां पर MC MR वक्र को नीचे से काट रहा है। तो ये आपका नंबर 2 हो गया। इस स्थिति में जो संतुलन बिंदु है, स्थिति में संतुलन बिंदु A है। इस स्थिति में जिस मात्रा का उत्पादन किया जा रहा है वो हमारी OQ है
और जो कीमत वसूली जा रही है वो हमारी ओपी है स्थिति। अब इस स्थिति में लाभ है या हानि, इसे जानने के लिए हमें एसी ड्रॉ करना पड़ेगा और हम जानते हैं कि इस स्थिति में एसी जो है वो एआर से कम है और एआर कितना है हमारा, ए क्यू के बराबर है। यानी कि हमें एक ऐसा एवरेज कॉस्ट बनाना है जो इससे नीचे जाए। ये हमारा एसी हो गया। तो इस स्थिति में जो संतुलन जो कॉस्ट है वो हमारी बी क्यू पड़ रही है। यानी कि इस स्थिति में जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो बी क्यू है। मैं दोबारा बता देता हूं, हमारा एवरेज रेवेन्यू कितना आ रहा है, एवरेज रेवेन्यू आ रहा है ए क्यू, ये वाला, ये पूरा एवरेज रेवेन्यू है। एवरेज कॉस्ट आ रही है कितनी, एवरेज कॉस्ट आ रही है बी क्यू, ये वाली। तो ये जो हिस्सा है ए बी, ये हमारा प्रति इकाई लाभ है, प्रति इकाई लाभ, जो कि किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। और इस स्थिति में जो कुल लाभ होगा, देखिए हम इतनी मात्रा बेच रहे हैं, OQ1 मात्रा, OQ मात्रा बेच रहे हैं, OQ1 मात्रा बेच रहे हैं और या OQ मात्रा बेच रहे हैं, OQ मात्रा बेच रहे हैं और इतनी कीमत वसूल रहे हैं, तो प्रति इकाई लाभ कितना होगा, ये वाला होगा। यानी कि ये वाली स्थिति में ये वाला हिस्सा असामान्य लाभ कहलाएगा। तो अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए डायग्राम को ही बेसिकली एक्सप्लेन करना होगा, आपको बताना होगा कि चित्र में AR बराबर MR है, क्योंकि इस स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु की कीमत समान होने की वजह से AR वक्र MR वक्र के बराबर होता है इस और OX के समानांतर होता है। दूसरा आपको बताना पड़ेगा कि परिवर्तनशील अनुपात नियम के कारण एवरेज कॉस्ट, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट जो है वो U आकृति का होगा और संतुलन के लिए आवश्यक है कि दो शर्तें पूरी होती हो, पहला MC MR बराबर हो, MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। तो संतुलन बिंदु A है, इस स्थिति में फर्म OQ मात्रा का उत्पादन करेगी और OP कीमत वसूलेगी जो कि AQ के समान है। फर्म को लाभ है या हानि, इसका विश्लेषण करने के लिए औसत लागत का ज्ञान होना आवश्यक है। चित्र में औसत लागत BQ है जो कि एवरेज रेवेन्यू से A से कम है। इस स्थिति में जो फर्म का प्रति इकाई लाभ है वो AB है और कुल लाभ जो है वो AB PP1 के बराबर है। तो ये स्थिति जो है वो असामान्य लाभ को दिखाती है। दूसरी स्थिति दोस्तों है सामान्य लाभ की। सामान्य लाभ की कैसे बनाएंगे, सामान्य लाभ तब कहलाएगा फर्म को जब TR बराबर हो TC के, और अगर आप इसे क्वांटिटी से डिवाइड कर लो तो इसका मतलब है कि एवरेज रेवेन्यू बराबर हो एवरेज कॉस्ट से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई आखिरकार ये सामान्य लाभ क्यों है, इस स्थिति में तो न लाभ न हानि होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका मतलब होता है हमारा जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो तो जीरो है, लेकिन इसका मतलब है आर्थिक लाभ शून्य। इसका मतलब यह हुआ कि फर्म को अपनी मिनिमम कॉस्ट वसूल हो रही है जिसमें लाभ न्यूनतम लाभ भी शामिल है। यानी कि अर्थशास्त्र में जब TC TR बराबर बराबर होती है तो इसका मतलब होता है कि हमारी आर्थिक लाभ शून्य है। इसका मतलब फर्म को जो न्यूनतम लाभ है वो मिल रहा है, ऑलरेडी मिल रहा है, ये आपको याद रखना है। तो सामान्य लाभ की स्थिति में क्या होगा, सामान्य लाभ की स्थिति में एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर बराबर करने के लिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे, प्राइस लेंगे OP, और इस स्थिति में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा बराबर बराबर होंगे जो कि प्राइस के बराबर होंगे। और क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो कीमत होती है वो क्या होती है, समान होती है। ये इसकी वजह है, कीमत समान होने की वजह से AR MR और P दोनों बराबर होंगे। परिवर्तनशील अनुपात नियम की वजह से MC वक्र U आकृति का होगा और जो A बिंदु पर काट रहा है, इस स्थिति में फर्म OQ उत्पादन करेगी और AQ कीमत चार्ज करेगी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको सामान्य लाभ दिखाना है तो सामान्य लाभ के लिए जरूरी है कि एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर बराबर होनी चाहिए, ये जरूरी है। इसका मतलब AC वक्र U आकृति का होता है परिवर्तनशील अनुपात नियम के कारण, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस स्थिति में आवश्यक यह है कि एवरेज कॉस्ट इसी A बिंदु से ऊपर उठे, ऐसे। यानी कि इस स्थिति में जो एवरेज रेवेन्यू है वो भी AQ के बराबर है, एवरेज कॉस्ट भी AQ के बराबर है,
इसलिए इस स्थिति में एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों के दोनों क्या होंगी, बराबर बराबर होंगी। और इस स्थिति में एक फर्म को केवल और केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा, किसी भी और तरीके का लाभ आप देख पा रहे हो प्राप्त नहीं होने वाला। तीसरी कंडीशन जो है वो है हमारी हानि की। हानि एक फर्म को तब प्राप्त होगी जब टोटल रेवेन्यू कम होता है टोटल कॉस्ट से, यानी कि अगर हम इसे क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक फर्म को हानि तब होगी जब एवरेज रेवेन्यू स्मॉलर होगा एवरेज कॉस्ट से। ये हानि की स्थिति है। अब डायग्राम की बात करें तो डायग्राम उसी तरीके से बनेगा जैसे पहले दो डायग्राम बने हैं, और यहां पर आपको याद रखना है कि एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है मार्जिनल रेवेन्यू के। सिंपल सी बात है, जो कि बराबर होता है प्राइस के। इस स्थिति में फर्म उत्पादन कितना करेगी, OQ का उत्पादन करेगी, और MC वक्र MR को नीचे से कट करेगा, ये भी हम ऑलरेडी जानते हैं। उत्पादन स्तर हो गया ये वाला। इस स्थिति में जो संतुलन बिंदु है वो A है, क्योंकि MCMR वक्र को नीचे से भी काट रहा है, MCMR बराबर भी है। ये तो आपको पता है कि AR/MR प्राइस बराबर होते हैं क्योंकि वस्तु की कीमत समान है। MC U आकृति का होता है, परिवर्तनीय अनुपात नियम के कारण संतुलन वहां होगा जहां MCMR वक्र को नीचे से काटेगा, तो संतुलन बिंदु A है। इस स्थिति में जो वस्तु का उत्पादन किया जाएगा वो OQ है, और जो कीमत वसूली जाएगी वो AQ है, ये वाली कीमत, जो कि बराबर है OP के। एक ही बात है। हानि की स्थिति तब कहलाएगी जब एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगी। तो एवरेज कॉस्ट ज्यादा का मतलब है ऊपर से एवरेज कॉस्ट जाएगी। ये देखिए एवरेज कॉस्ट ज्यादा है। आप डायग्राम में साफ साफ देख सकते हो कि इस स्थिति में जो एवरेज कॉस्ट आ रही है वो B पर आ रही है, ये वाली एवरेज कॉस्ट। यानी कि इस स्थिति में प्रति इकाई लागत कितनी है, प्रति इकाई लागत है BQ, ये वाली, और प्रति इकाई आगम कितना है, प्रति इकाई आगम है AQ। इसका मतलब है कि जो BQ है वो प्रति इकाई हानि है। और अगर हम कुल हानि की बात करें दोस्तों, तो ये जो सारा का सारा एरिया है, ये सारा का सारा एरिया, ये हमारी टोटल हानि, टोटल लॉस को व्यक्त कर रहा है। यानी कि एक फर्म को जो टोटल लॉस होगा वो ये वाले सारे के सारे एरिया होगा, ये वाला एरिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं तीनों डायग्राम एक साथ आपको बना के दिखाऊं, तीनों ही डायग्राम, तो मान लीजिए एक फर्म है, मान लेते हैं हम एक फर्म है, उद्योग में डिमांड एंड सप्लाई के जो फोर्सेस हैं वो कीमत डिसाइड कर रहे हैं। ये उद्योग है, और तीन फर्में हैं, एक फर्म, दो फर्म और तीसरी फर्म। तीनों के लिए जो कीमत रहेगी वो समान रहेगी। हम मान रहे हैं कि तीनों के लिए जो कीमत है वो समान है। यानी कि इस स्थिति में मान लीजिए ये कीमत है इसके लिए OP, इसके लिए भी OP और इसके लिए भी OP। ये इसका AR है, ये इसका AR बराबर है MR है, ये भी इसका AR बराबर MR है। ये फर्म A है, फर्म B है, फर्म C है। हम ये मान रहे हैं कि अल्पकाल की स्थिति में संतुलन बिंदु तो वही होगा जहां MCMR के नीचे से काटे। हम ये मान के चल रहे हैं कि तीनों फर्मों की जो लागत है उसमें संतुलन बिंदु हो रहा है इस पर, A पर। तीनों ही स्थिति में हम समान मान के चल रहे हैं।
अभी तक तो सब कुछ सेम है। अब अगर फर्म को आपको दिखाना है असामान्य लाभ, फर्म को दिखाना है आपको असामान्य लाभ, तो असामान्य लाभ के लिए एवरेज कॉस्ट जो है वो नीचे से कट करेगा, मतलब एवरेज कॉस्ट इस तरीके से बनेगा, ऐसा। यानी कि इस स्थिति में फर्म का जो लाभ है वो ये वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर सामान्य लाभ को आपको दिखाना है तो आपको यहीं से इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा और यहां से ये बढ़ेगा। और अगर हानि की स्थिति में एवरेज कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होगी और इस तरीके से एवरेज कॉस्ट होगी। यानी कि ये बेसिक डिफरेंस है जो मैंने आपको एक ही डायग्राम में बताने की कोशिश की कि अगर सामान्य लाभ है तो एवरेज कॉस्ट नीचे होगी, सामान्य लाभ है तो एवरेज कॉस्ट बराबर होगी, और हानि ये है तो एवरेज कॉस्ट हमेशा ऊपर होगी। तो ये अल्पकालीन स्थिति है, ये तीनों स्थिति अल्पकाल में होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म को असामान्य लाभ हो सकता है अल्पकाल में, अगर एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से, सामान्य लाभ भी मिल सकता है। अगर एवरेज रेवेन्यू बराबर है एवरेज कॉस्ट के और एक फर्म को हानि का सामना भी करना पड़ सकता है अल्पकाल में, अगर एवरेज रेवेन्यू स्मॉल है एवरेज कॉस्ट से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी।